राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं नेट JRF के लिए खास तौर से जितने भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मत में काव्य का लक्षण बनाया है। लगभग सभी के मत में काव्य का क्या लक्षण है, वो काव्य को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, उन सभी आचार्यों के मत को हम यहाँ आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, तुरंत अपने काव्य पर पहुंचते हैं, तुरंत अपने लक्षणों पर पहुंचते हैं कि किस आचार्य ने काव्य का क्या लक्षण बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको दिख रहा है काव्यम ग्राह्यमलंकारात। ये काव्यालंकार सूत्र के रचयिता हैं वामन जी। वामन जी के मत में काव्य का लक्षण है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। इनका कहना है कि गुण और अलंकार से संस्कृत शब्द और अर्थ ही जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम काव्य कहते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो वक्रोक्ति जीवित जिन्होंने लिखा है, ऐसे आचार्य कुंतक, उनके मत में है शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी। इनका कहना यह है कि कवि के जो वक्र व्यापार होता है उस वक्र व्यापार से शोभित काव्य के जानने वालों को जो आह्लादित कर दे, ऐसे आह्लादित करने वाला जो बंध होता है, प्रबंध होता है, उस प्रबंध में व्यवस्थित सम्मिलित शब्द और अर्थ ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो तीसरा लक्षण है शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम। ये काव्यानुशासनकार हुए हैं वाग्भट्ट जी। उनके मत में यह लक्षण है कि शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम। अर्थात उनका कहना यह है कि दोष रहित और गुण के सहित निर्दोषौ सगुणौ और प्रायः सा अलंकारौ। प्रायः माने अक्सर, अलंकार से क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, अलंकृत होना चाहिए। ऐसा जो शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ है, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ये वाग्भट्ट जी के मत में काव्यानुशासन ग्रंथ है इनका, उसमें इन्होंने लिखा है। आगे जो लक्षण आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है उसमें कहते हैं कि गुणवद लंकृतम वाक्यम एव काव्यम। गुणवद लंकृतम, गुणवद अलंकृतम वाक्यम एव काव्यम। ये कवि कुलशेखर श्री राजशेखर जी अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखते हैं ये लक्षण। उनका कहना है कि गुणवद, जो गुण से विशिष्ट है, और अलंकृतम, अलंकार से अलंकृत है, ऐसा वाक्यमेव, ऐसा वाक्य ही क्या होता है? काव्य कहलाता है। वाक्य का लक्षण आप लोग शायद जानते होंगे, वाक्यम साध्य योग्यता कांक्षा शक्तियुत पदच्चयः। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अभिधावृत्ति और व्यंजनावृत्ति के बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लक्षणावृत्ति का हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला लक्षण हमने जो बनाया है काव्यस्यात्मा ध्वनि। ये बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, आनंदवर्धन आचार्य। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है ध्वन्यालोक। और उस ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन जी कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है? वो ध्वनि है। उसके बाद जो लक्षण है औचित्य काव्य जीवितम। औचित्य काव्य जीवितम यह भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, औचित्य विचार चर्चा, क्षेमेंद्र जी की यह रचना है। इसमें क्षेमेंद्र जी का कहना है कि जो औचित्य है वह औचित्य ही काव्य का जीवन है। अगर औचित्य न हो तो काव्य जीवित नहीं रह सकता है। आगे जो लक्षण है विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यंजकत्य व्यभिचारी कवि व्यापारः काव्यम। यह लक्षण जो है वो व्यक्ति विवेक का है और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है महिम भट्ट जी। महिम भट्ट जी अपने व्यक्ति विवेक ग्रंथ में लिखते हैं कि विभावादि संयोजनात्मा अभिव्यक्त व्यभिचारी कवि व्यापारः काव्यम। अर्थात इनका कहना है कि जो विभावादि अर्थात विभाव इत्यादि जो विभावादि होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि,
उनके संयोजनात्मा, उनके संयोजन स्वरूप से जो रसा अभिव्यक्ति, जो रस की अभिव्यक्ति होती है, रस की प्रतीति होती है, और व्यभिचारी कवि व्यापार, उस रस की अभिव्यक्ति में जो व्यभिचारी कवि व्यापार, व्यभिचारी कवि का व्यापार होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आगे आप लोगों को लक्षण दिखाई दे रहा होगा, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, यह क्षेमेंद्र जी की एक रचना है, कवि कंठाभरण। वैसे क्षेमेंद्र जी ने दो काव्य के लक्षण बनाए हैं। एक उन्होंने औचित्य विचार चर्चा में लिखा है, औचित्यम काव्य जीवितम, आप लोगों ने देखा, और दूसरा उनकी रचना, उनकी कृति है कवि कंठाभरणम। तो कवि कंठाभरणम में क्षेमेंद्र जी लिखते हैं कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो विशिष्ट शब्दार्थ है, उत्तम अलंकृति, उत्तम अलंकार से जो युक्त विशिष्ट शब्दार्थ, विशिष्ट जो शब्दार्थ है वही विशिष्ट शब्दार्थ ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। उसके बाद नीचे का जो लक्षण है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृते पुनः क्वापि, ये आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य का लक्षण है। आचार्य मम्मट जी लिखते हैं अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृते पुनः क्वापि। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि काव्य जो हो वो दोष से रहित हो, गुण के साथ हो और अलंकार से अलंकृत हो। पुनः क्वापि का वहाँ पर वो व्याख्यान देते हैं, अब इसमें तो नहीं लिखे हैं हम, लेकिन काव्य प्रकाश जब आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पुनः क्वापि का तात्पर्य ये होता है कि यत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। यद्यपि सभी जगह अलंकार होना आवश्यक है, लेकिन अगर कहीं पर स्फुट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अगर अलंकार की प्रतीति नहीं भी हो रही है तो उससे काव्यत्व की कोई भी हानि नहीं है। तो तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृते पुनः क्वापि, कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य हमारा दोष से रहित होना चाहिए, उसमें दोष न हो, गुण के सहित होना चाहिए, और अलंकारों से अलंकृत जो शब्द और अर्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आगे हम और देख लेते हैं। तो अगले हमारे काव्य का हमारा जो लक्षण है वो है अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। कहते हैं अदोषौ सगुणौ, अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दोष से ये रहित होना चाहिए, अदोषौ, दोष नहीं होने चाहिए, और सगुणौ, और गुण से क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, सालंकारौ, अलंकार से अलंकृत होना चाहिए, अलंकार के सहित होना चाहिए। ऐसा जो शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ है, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ऐसा हेमचंद्र जी ने अपनी जो उनकी रचना है, उनकी कृति है काव्यानुशासन, उस काव्यानुशासन में हेमचंद्र जी ने ऐसा लक्षण बनाया है। आगे जो लक्षण है वो काव्यम रसादिमद वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। ये शैद्धोदनी एक रचनाकार हुए हैं। इनके मत के अनुसार इन्होंने काव्य का जो लक्षण बनाया है, काव्यम रसादिमद वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो काव्य है वो रस आदि से विशिष्ट, रसादि मद, रस आदि से विशिष्ट होना चाहिए, और सुख विशेष उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, सुख विशेषकृत, सुख विशेष को करने वाला होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? काव्यम, उसी को हम काव्य कहते हैं। आगे बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी कृति है, और आप सब लोग जानते ही हैं, आचार्य विश्वनाथ जी अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रसात्मकम हो, रस से युक्त हो, ऐसा रस से युक्त जो वाक्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्यों? क्योंकि काव्य की आत्मा क्या है? रस है, इसलिए रस से युक्त जो होगा उसी को हम काव्य कहेंगे। अगला जो हमारा काव्य का लक्षण है, रसालंकार युक्तम सुख विशेष साधनम काव्यम। रसालंकार युक्तम सुख विशेष साधनम काव्यम। ये केशव मिश्र जी लिखते हैं अपने अलंकार शेखर ग्रंथ में। केशव मिश्र जी ने लिखा है कि रस और अलंकार से युक्त सुख विशेष का जो साधन होता है, रसालंकार युक्तम, रस और अलंकार से युक्त, और सुख विशेष साधनम, सुख विशेष का जो साधन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काव्यम। ऐसा केशव मिश्र जी ने अपने ग्रंथ अलंकार शेखर में लिखा है। अगला जो काव्य का लक्षण है वो अत्यंत ही प्रसिद्ध है,
और आप सब लोगों को संभवतः याद भी होगा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये जगन्नाथ जी का ग्रंथ है रसगंगाधर। रसगंगाधर को ऐसा कहा जाता है कि यह समस्त अलंकार काव्यों का, अलंकार साहित्य का यह महाभारत है। और इसमें इन्होंने जितने उदाहरण दिए हैं, जितने लक्षण बनाए हैं, वो इन्होंने स्वतः की रचना के द्वारा ही उद्धृत किया है। इन्होंने अन्यत्र किसी ग्रंथ से उदाहरण नहीं लिया है। तो रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसका तात्पर्य यह है कि जो रमणीय अर्थ होता है, रमणीयार्थ, रमणीय जो अर्थ है, उस अर्थ का जो प्रतिपादक शब्द, प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। उसके बाद ये विद्याधर जी हैं। विद्याधर जी ने अपने ग्रंथ एकावली में लिखा है कि शब्दार्थ वपुः तावत् काव्यम, शब्दार्थ वपुस्तावत् काव्यम। अर्थात शब्द और अर्थ का जो शरीर है, शब्द अर्थ रूपी जो शरीर है, शब्दार्थ वपुः तावत् काव्यम, वही क्या होता है? काव्य होता है। आगे हम देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखने में बहुत मिसप्रिंट हो गई थी, इसलिए हमने काफ़ी जगह सुधार किया है। तो आप लोग जो लिखा है उसको तो देखिएगा ही, और जो हम बोल रहे हैं उस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि अगर कहीं काव्य का लक्षण गलत हो तो आप लोग उसे सुधार सकें। तो काव्यम स्फुटदलंकारम गुणवत् दोषवर्जितम, काव्यम स्फुटदलंकारम गुणवत् दोषवर्जितम, यह अग्नि पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं। काव्य का लक्षण कहते हैं कि जो स्फुटदलंकार, स्फुट जो अलंकार है, अर्थात उसमें प्रत्यक्ष रूप से अलंकार होने चाहिए, और गुणवत, गुण से युक्त होना चाहिए, और दोष वर्जितम, दोष से रहित होना चाहिए। ऐसा अलंकार से युक्त, गुण से युक्त और दोष से रहित जो अभीष्ट अर्थ है, उस अर्थ से युक्त पदावली को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो काव्यम स्फुटद अलंकारम गुणवत दोष वर्जितम, स्फुट रूप से अलंकार होना चाहिए, अलंकार से अलंकृत हो, गुणवत हो, गुण से युक्त हो, और दोष वर्जितम, और उसमें दोष न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आगे देते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। यहाँ पर भी तौ में औ की मात्रा नहीं लगी थी, बाद में लगाए हैं, इसलिए सहितौ में काव्यम को जोड़ दिया गया है। आप लोग समझ जाइएगा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो सहित, सहित माने मिलित, सम्मिलित जो शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अर्थात उससे शब्द का भी बोध हो जाए और अर्थ का भी बोध हो जाए, जिससे उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। उसके बाद लक्षण देते हैं। यह लक्षण भामह जी के अनुसार था, इन्होंने काव्यालंकार में लिखा हुआ है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। उसके बाद जो लक्षण है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। शरीरम, यहाँ ऊपर बिंदु नहीं लगी है, आप लोग समझ लीजिएगा। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, तात्पर्य ये है, ये दंडी जी के मत में यह काव्य का लक्षण है। इन्होंने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में लिखा है, दंडी जी ने, कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, जो पदावली है वह क्या होना चाहिए? शब्द और अर्थ से युक्त होना चाहिए। तावद इष्टार्थ, जो इसके इष्टार्थ हैं, शब्द और अर्थ हैं, उससे युक्त जो अवच्छिन्न, व्यवच्छिन्न जो पदावली है, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ये लगभग अग्नि पुराण के समान ही इनका भी काव्य का लक्षण है। जैसा कि अग्नि पुराणकार ने कहा है, वेदव्यास जी ने, कि काव्यम स्फुटद अलंकारम गुणवत् दोष वर्जितम, उसी तरीके से इनका भी है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। एक ही अर्थ अस्ति, एक ही अर्थ है दोनों का, विशेष रूप से कोई भिन्नता नहीं है। उसके बाद रुद्रट जी अपने काव्यालंकार में लिखते हैं, शब्दार्थ वाक्यम, शब्दार्थ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ ही क्या होता है? काव्य होता है। यही लक्षण संभवतः भामह जी का भी था कि शब्दार्थ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित जो है उसी को हम काव्य कहते हैं। ऊपर निर्दिष्ट है शब्दार्थ सहितौ काव्यम, ये भामह जी का लक्षण है। और उसी के नीचे शब्दार्थ काव्यम ऐसा कर करके रुद्रट जी ने भी अपने काव्यालंकार में शब्द और अर्थ को ही काव्य के रूप में, काव्य के लक्षण के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने लगभग 19-20 आचार्यों के मत में काव्य का लक्षण यहाँ पर उद्धृत किया है और आप लोगों ने उसका अध्ययन किया। आप लोग हमको यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके
कैसा लगा, आप लोगों को कितना ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हुआ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप लोगों को पता है कि नेट JRF का एग्ज़ाम अब जल्द ही आने वाला है और उसमें यह जो काव्य का लक्षण है यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आप लोग इन सभी प्रत्येक आचार्यों के जो भी मत हैं उन मतों को विशेष रूप से एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, जिससे आप लोगों को उनके मत के बारे में भी बोध हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ पाठन क्रिया में भी निपुण हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अभिधा और व्यंजना को लेकर के। दोस्तों लक्षणा की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, अगर आप लोग उसको नहीं पा रहे हैं तो मैं उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके हमारी लक्षणा की भी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।